माँ दुर्गा की तीसरी स्वरूप है माता चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का मतलब होता है वो जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है। माता चंद्रघंटा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि माता के घंटे की ध्वनि जब भी कानों में सुनाई पड़ती है, तब जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे चारों तरफ हैं, वो दूर भाग जाती हैं। इस दिन भक्त अपना ध्यान मणिपुर चक्र में स्थित करते हैं। मणिपुर चक्र हमारे अंदर की आत्मविश्वास, साहस और स्वाधीनता को बढ़ाता है, जिससे हमारी समस्त बाधाएं खत्म हो जाती हैं। चंद्रघंटा माता की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो किसी भी तरह की बुराई के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। उनके द्वारा पहने गए वस्त्र पीले रंग के कुंभ के प्रकार के होते हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक है। उनकी सवारी भेड़िया है। माता चंद्रघंटा को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे चंद्रघंटा, वृक्ष वाहिनी और चंद्रिका। इनकी कृपा जब भक्तों पर होती है तो उनकी सारी बाधाएं, पाप, शारीरिक या मानसिक कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। चलिए अब हम माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। जैसा कि शिव पुराण में लिखा गया है, माता चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में परमपिता महादेव की शक्ति है। भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रूप अर्धनारीश्वर है, जिसमें वह पुरुष और प्रकृति का संयोजन करते हैं। यह रूप उनके एक पहलू को पुरुषत्व और दूसरे पहलू को शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रकट करता है। अनेक वर्षों की घोर तपस्या के बाद जब महादेव माता पार्वती की तपस्या से खुश हुए, तो उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया। उसके बाद माता ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। जब वो महादेव से मिलने उनकी गुफा में गई, तो वहाँ हर चीज इधर उधर फैली हुई मिली और हर जगह कूड़ा और कचरा फैला हुआ था। तब माता ने उसी समय पूरी गुफा को साफ करना शुरू कर दिया। इस तरह जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्होंने उस गुफा को एक घर का रूप दे दिया और खुशी से वहाँ अपने नए घर वालों के साथ रहने लगी। इस बीच पूरी दुनिया में एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उसने हाहाकार मचा रखा था। तारकासुर ने जब शिव और शक्ति को एक होते देखा तो वो बेचैन हो उठा, क्योंकि स्वयं महादेव ने उसकी घोर तपस्या से खुश होकर उसे यह वरदान दिया था कि उसे शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। शिव की जीवन शैली को देखकर तारकासुर को नहीं लगा था कि शिव पुत्र होंगे, इसलिए वो शिव और शक्ति के एक होने से डर गया और माता पार्वती को परेशान करने की सोचने लगा। उसने इसके लिए जाटुकासुर नामक एक राक्षस को चुना, जो कि एक दुष्ट चमगादड़ों का राक्षस था। माता पार्वती अपने घर के कामों में व्यस्त थी और महादेव घोर तपस्या में लीन थे। उसी वक्त जाटुकासुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। जाटुकासुर की चमगादड़ सेना ने पूरे आसमान को अपने पंखों से ढक लिया और वहाँ जितने भी शिवगण थे उन पर आक्रमण करने लगे और हर तरह का उत्पात मचाने लगे। तब पार्वती क्रोधित भी हुई और वो डर भी गईं। उन्होंने नंदी की मदद लेनी चाहिए, परंतु वो उन्हें वहाँ नहीं मिले। थक कर उन चमगादड़ सेना से पीछा छुड़ाने के लिए वो तपस्या में लीन भगवान शिव के पास गई, परंतु वो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि वो उन्हें उठा नहीं पाई। परंतु सर्वज्ञाता शिव जी महाराज अपनी बंद आंखों से भी सारी परिस्थिति देख चुके थे। तब उन्होंने मन ही मन माता पार्वती को उनकी शक्ति याद दिलाई और उन्होंने बताया कि वो खुद शक्ति का एक रूप है और पूरे जगत की माता है। उनके अंदर स्वयं इस परिस्थिति से निकलने और उन राक्षसों से लड़ने की ताकत है। जैसे ही माता को भगवान शिव के इन बातों का एहसास हुआ, वो अपनी शक्ति से परिचित हुई और खुद जाटुकासुर से युद्ध करने चली गई। जब माता पार्वती गुफा से बाहर निकली तो देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से बाहर रोशनी करने के लिए मदद मांगी। तब चंद्रदेव माता पार्वती के सिर पर अर्ध चंद्र के रूप में धारण हो गए। इससे पूरे युद्ध के मैदान में रोशनी हो गई। इतनी बड़ी चमगादड़ों के झुंड से लड़ने के लिए उन्हें अपनी सेना चाहिए थी, तो इसलिए माता पार्वती की मदद करने के लिए भेड़ियों का एक झुंड वहां आया और चमगादड़ों पर हमला कर दिया। फिर माता ने भेड़ियों की मदद से अपनी युद्ध को जारी रखा। कई देर तक लड़ने के बाद माता पार्वती को यह पता चला
कि इतना अंधेरा चमगादड़ों के आसमान में फैले होने की वजह से थी और जाटुकासुर की सारी शक्ति भी इन्हीं चमगादड़ों से आ रही थी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा सा घंटा लिया और उसे जोर जोर से बजाने लगी। घंटे की आवाज को सुनकर आसमान में जितने भी चमगादड़ थे वे सारे उड़कर भाग गए। उधर भेड़ियों के झुंड में से एक भेड़िए ने जाटुकासुर पर जोर से छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर माता पार्वती ने उसी घंटे से जाटुकासुर के सिर पर जोर से प्रहार किया और उसे मार दिया। ब्रह्मदेव ने देवी के इस रूप को, जिसमें उनके माथे पर चंद्र थे, हाथ में घंटा था और वो स्वयं भेड़िए पर सवार थी, देवी चंद्रघंटा का नाम दिया। इस युद्ध के बाद महादेव ने पार्वती जी से कहा कि यह युद्ध हर इंसान को किसी भी तरह के युद्ध में आने वाली बाधाओं तथा डर पर विजय पाने में साहस प्रदान करेगा और दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें अपनी ताकत का एहसास होगा और वो किसी पुरुष के बिना अपने आप को कभी भी कमजोर या असहाय नहीं पाएंगी। तो इस तरह चंद्रघंटा माँ के पूजन से भक्तों को सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा में पीले रंग के फूल, चांदी के आभूषण और सफेद कपड़े का उपयोग होता है। भक्त चंद्रघंटा माँ के मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम माता चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कथा नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन के पूजा के दौरान सुनाई जाती है और चंद्रघंटा माँ की आराधना करने से भक्तों को शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता चंद्रघंटा का मंत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आप सारा दिन कर सकते हैं। इससे आपको असीम शांति और शक्ति की प्राप्ति होगी। अब हम पूजन मंत्र का जाप करेंगे। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्यत्वा प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। इस बीज मंत्र को आप 7 बार, 11 बार या 108 बार दिन में जाप कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।